गुड आफ्टरनून ऑल। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, वो किया था क्या, बताइए कितना आंसर आया उसका। गुड आफ्टरनून। हाँ, कल एक क्वेश्चन दिया था, परसेंटेज चल रहा था हमारा, तो परसेंटेज का एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। बताइए किसने किया है सॉल्व, किसका आंसर आया है, कितना आया है, क्या आया। देखिए क्वेश्चन क्या था। एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन ये था कि एक गांव में 30% जनसंख्या शिक्षित है। यदि कुल गांव की जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित लोग बताने थे। ठीक है, क्या बोला, 30% जनसंख्या शिक्षित है। बात होती जब भी प्रतिशत में तो कुल कितना होता है, हमेशा 100%। 100% में से बोला गया 30% जनसंख्या जो है वो क्या है, शिक्षित है। तो अशिक्षित कितने होंगे, ऑब्वियसली अशिक्षित 70% होंगे, क्योंकि 100 में से अगर 30 निकाल दिया तो बचा 70। तो 70% जो है वो क्या है, अशिक्षित है। तो इन अशिक्षित जो है इनका हमें निकालना है कि कितना है। इनने क्या बोला कि कुल जनसंख्या 6600 है। यदि कुल जनसंख्या 6600 होगी, 6600, तो 6600 में से 30% जो है शिक्षित है और 70% जो है वो अशिक्षित है। तो 6600 मतलब अशिक्षित जनसंख्या निकालनी है हमें। तो अशिक्षित जनसंख्या होगी 6600, मतलब कुल का कितना, 6600 का 70%। तो 70% क्या होगा, 6600 गुणे 70/100। का मतलब गुणा, प्रतिशत का मतलब बटा में 100। गुड आफ्टरनून ऑल। तो ये यहाँ पे कट जाएगा और आंसर आता हमारा 742 का 2 हासिल 4, 742, 42 और 4 46, 4620। 4620 जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं गांव में। ये किस किसने किया था सॉल्व और किसका यही आंसर आया था, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर कपूर अपनी आय का 20% घर का किराया। मिस्टर कपूर अपनी घर की आय का 20% किराए पर, घर के किराए पर, शेष का 70% घरेलू सामान पर, शेष का कट रहा है क्या? शेष का 70% घरेलू सामान पर, घरेलू सामान पर खर्च करता है। यदि 1800 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय है। यदि 1800 रुपये बचाता है तो उसकी
की कुल आय है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि मिस्टर कपूर अपनी घर की आय का 20% किराए पर, शेष का 70% घरेलू सामान पर खर्च करता है। यदि 1800 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय है। इस प्रकार का प्रश्न क्या है, एक कर चुके हैं कल हम, लेकिन हमने उसमें बताया था आपको कि ये प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है। एक तो डायरेक्ट बोलेंगे आपसे कि प्रश्न जो है मतलब सीधा बोलेंगे कि उसका जो आय है ना उसका 20% इसमें खर्च करता है, 70% इसमें और इतनी बचत करता है। और एक ये प्रकार का प्रश्न ये होता है जिसमें बोलते हैं शेष का। इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना, अगर शेष का बोला है हमने तो ये प्रश्न का प्रकार बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा समझिएगा। सबसे पहले इनने क्या बोला अपन को कि मिस्टर कपूर अपनी आय का 20%, उसकी आय प्रतिशत में क्या होगी, आय प्रतिशत तो 100 होगी, टोटल जो कुल होगी वो 100% होगी। 100% में से ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, 20% किराए पर खर्च कर रहे हैं। तो किराए पर कितना कर रहे हैं, 20%। अब इनकी शेष आय कितनी बची, देखो 100 थी, 20 किराए पर खर्च कर रहे हैं, तो अब इनकी 100 में से अगर 20 घटाएंगे हम तो बचेगी 80%। 80% आय बचेगी। तो 80 रुपए, यदि 100 मान ले हम, 100 रुपए इनको मिल रहे थे, 20 रुपए ये खर्च कर रहे थे इस पर, तो अब इनको जो है मतलब कितना, 80 रुपए, 80 रुपए इनके बचे। तो 80 का 70% घरेलू सामान पर खर्च करते हैं। याद रखिएगा जो दूसरे प्रकार का प्रश्न था उसमें हम क्या करते थे, जो आय रहती थी उसी में से, अगर उन्होंने बोला था कि 20% ये 70% उसमें, तो हो जाता था हमारा 70, 80, 90, मतलब 90% खर्च हो रहा था। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें स्पष्ट है कि शेष का, शेष मतलब क्या बचा हमारा, 100 में से 20 गया, बचा 80, मतलब अब 80 का 70% घरेलू सामान पर खर्च हो रहा है। तो 80 का 70% क्या होगा, तो घरेलू सामान पर जो खर्च हो रहा है वो क्या होगा, शेष का मतलब 80 का 70%। तो 80 का 70% क्या होगा, 80 गुणे 70 बटा 100, 100, 100, 100, 56 रुपए खर्च हो रहा है किसमें, 100। यदि 100 रुपए पेमेंट है तो 56 रुपए खर्च हो रहा है उसका, 56 रुपए खर्च हो रहा कहलाया किसमें, घरेलू सामान पर। अब बचत करता है वो 1800 रुपए की। तो देखो कुल होता है हमारा 100%, बचत का प्रतिशत क्या होगा, हमने क्या बताया था, हमेशा सैलरी से व्यक्ति दो चीजें करता है, या तो खर्च करता है या बचत करता है। तो खर्च तो इनने बता दिया हमें, कुल खर्च क्या होगा हमारा वो देख लेंगे। मतलब बचत प्रतिशत क्या होता है, कुल जो सैलरी होती है या जो आय होती है, आय में से हम क्या घटा दें, कुल खर्च, तो क्या हो जाता है, बचत हो जाती है। तो आय कितनी, 100 मानी थी हमने, कुल खर्च कितना है, देखिए किराए पर 10% और 56% घरेलू सामान पर, मतलब 10 धन 56, ये कुल खर्च हो रहा है। तो 100 में से क्या घटेगा, 66, 66 घटेगा तो कितना आएगा, 34, 34, 34% जो है तो बंदा क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। अब 34% बचत कर रहा है, लेकिन इनने तो बचत हमें बताया है कि 1800 रुपये जो है वो ये बचत करता है। तो 1800 रुपये जब ये बचत करता है तो 1800 रुपये क्या होगा, इनकी कुल आय का क्या होगा, 34%। तो आय यदि हम x मान लें, यदि हमने आय इसकी x मान ली, ठीक है, आय क्या है x, तो x का 34% क्या होना चाहिए, 1800 होना चाहिए, क्योंकि 1800 ने हमें रुपए में बताया और हमारा प्रतिशत में निकल के आया है 34%। तो x गुणे 34/100 बराबर 1800। इसको पक्षांतर करके हल करेंगे हम, तो x बराबर हो जाएगा 1800 गुणे 100/34।
काट दें इसको, किसका भाग जा रहा, 2 का, और जा रहा क्या भाग। और एक गड़बड़ हुआ, क्वेश्चन देखना थोड़ा सा, आप लोग ने भी ध्यान नहीं दिया कि किराया जो है वो 20% था, हमने इधर पे 10% ऐड किया, इसमें 20 ऐड होना है, तो 20 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 56 का 66 की जगह इधर पे 76 होगा। वही मुझे लगा इधर पे, क्योंकि ऐसे अंक कभी नहीं आते कि ये पूरे तरीके से ना कटे, सवाल में जो भी होते हैं ना, तो ऐसे आते हैं कि जो आपके पूरे तरीके से कट जाएंगे अंत में। तो 76 अगर यहाँ होगा तो यहाँ हमारा 24% होगा, और 24% होगा तो 24 बटाना होगा, तो ये कट जाएगा। कैसे, ये 9 से 3 से भी कट रहा है, 3 से 24, पीछे में 18, 2 चौके 8, 2 3 6, अभी 4 से भी कट जाएगा, 4 से सही काट दो, 4 7 28, 4 5 20, एक्स बराबर आ गया 75। तो 7,500 क्या है इसकी सैलरी है, इस व्यक्ति की सैलरी कितनी है, 7,500। पूछा क्या था हमसे प्रश्न में कि उसकी कुल आय क्या है, 7,500। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लेके या जो क्लास डालेंगे ये हम यूट्यूब पर, तो उधर से देख करके इसको कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, लेकिन नोट्स बनाते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखते हैं। कहीं दिक्कत आए, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, पूछते जाना है। और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड या जो टॉपिक हो चुके हैं उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम। क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कट रहा है प्रश्न। दो संख्याएं तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से 30% व 37% व 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये है क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहा हमने, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 37% कम। तो इसको सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, हम किसे माने, पहली को, दूसरी को या तीसरी को। तो तुलना जिससे करते हैं, प्रतिशत में तुलना हम भी किससे करते हैं, 100 से तुलना करते हैं सदैव। और ये जो है ये हमें क्या कर रहा है, तीसरी संख्या से तुलना करवा रहा है, तो हम तीसरी संख्या को ही 100 मानेंगे। ठीक है, माना
तीसरी जो संख्या है वो क्या है? 100। तीसरी संख्या 100 है। तब क्या कहा इनने? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 37% कम। तो पहली संख्या क्या होगी बताइए? पहली संख्या क्या होगी बताओ जरा। यदि तीसरी 100 है तो पहली क्या होगी? पहली संख्या क्या होगी? बताइए, प्रश्न को पढ़िए ना। दो संख्या तीसरी संख्या से 30% व 37% कम। तो पहली संख्या ऑब्वियसली तीसरी संख्या से 30% कम होगी। तो 100 ऋण 100 का 30%, या हम यूं कह दें कि सीधा 30, क्योंकि 100 का तो 30% 30 ही होगा। तो ये जो पहली संख्या ये कितनी हो जाएगी? 100 ऋण 30 मतलब 70। और क्या बोला? दूसरी संख्या 37। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? अच्छा अब बताओ दूसरी संख्या क्या होगी? तो बिल्कुल आसान है। क्या होगी दूसरी संख्या? जल्दी बताइए, जल्दी, कम ऑन फास्ट। 70 और 63। हाँ वेरी गुड। दूसरी क्या होगी? 100 ऋण 37। तो 100 ऋण 37 कितना होगा? 63। एक 70 हो गई, दूसरी हो गई 63। अब इनने क्या कहा आगे प्रश्न में? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब बात आ गई, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इधर कर दिया हमने क्वेश्चन। चलिए जवाब दिया सभी ने, वेरी गुड। थोड़ा लेट दिया लेकिन। तो 70 और 63। अब इन्हें क्या कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या कौन सी है? ये पहली है। ये दूसरी संख्या 63 है, पहली संख्या है 70। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पहले तो हम निकालें कि कमी, कमी जो है वो कितनी है दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो दूसरी संख्या क्या है? 63 और पहली संख्या 70। 70 ऋण 63, कितनी कमी है? 7। 7 अंक कम है ना? तो 7 अंक कम है, लेकिन ये तो अंक में है। उनने क्या पूछा? प्रतिशत। तो प्रतिशत कमी क्या होगी? प्रतिशत निकालने का कल हमने बताया था आपको। जिसका प्रतिशत निकालना, किसका? कमी प्रतिशत निकालना है। तो कमी कितनी हुई है? 7। किस में से कमी हुई है? अब बताओ तुलना किससे करेंगे? पहली संख्या से या दूसरी संख्या से? बताओ जल्दी, कमेंट में बताओ, स्पीड में, जल्दी जल्दी आंसर दो। पहली संख्या से करेंगे या सेकंड से करेंगे? किससे करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? बताइए जल्दी। तुलना किससे करेंगे? पहली संख्या से या दूसरी संख्या से? अरे गजब, चारों के आंसर है। क्या है? चार के ही आंसर आए। हाँ, पहली से, फर्स्ट, 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 पहली से, वेरी गुड। तो फर्स्ट से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कमी जो है हमने निकाली किससे? इससे। और इनने लिखा भी है दूसरी संख्या पहली संख्या से का मतलब किससे तुलना हो रही है? जो से के आगे लिखा, पहली संख्या से तुलना। तो फर्स्ट नंबर कितना हमारा? 70 गुणित 100। प्रतिशतता का सीधा नियम है, जिस का निकालना उसको ऊपर, जिस में से तुलना हो रही उसको नीचे, गुणा 100। तो 7 धाम 70 और 10 धाम 100। 10% की कमी जो है वो है किसमें है? पहली संख्या से दूसरी संख्या में 10% की कमी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है।
आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि आय में 20% की वृद्धि एवं खर्च में 10% की कमी, 10% की कमी, एक मिनट, कमी नहीं वृद्धि है यहाँ पे, 10% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कीजिए सॉल्व, बनेगा? बताइए, अगर बनेगा तो रुकते हैं, सर सॉल्व कीजिए आप लोग, नहीं बनेगा तो हम करवाते हैं। करेंगे सॉल्व? बताइए हाँ या ना, कुछ तो लिखिए। अच्छा, कीजिए ट्राई। ट्राई कीजिए, हम आते हैं 1 मिनट में। अच्छा, ऑप्शन चाहिए इसमें भी? आंसर आ गया इतने जल्दी? ऑप्शन की आदत पड़ गई आप लोगों को, मेंस कैसे लिखोगे? श्योर नहीं रहोगे खुद भी। खुद पर विश्वास रखो, जो आंसर आपका आया है वो सही है, 100% सही ही होगा। अगर सही से हमने किया है तो सही होगा। ठीक है, ये है ऑप्शन। बताओ कौन सा है तो।
आया इनमें से या पांचवा ऑप्शन? चलो सॉल्व करते हैं। तो आया है 25% आया। 25% गड़बड़ है। चलो देखना कहाँ गड़बड़ किया, ठीक है। सबसे पहले इन्हें क्या काम थे, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता, उसकी आय में 20% की वृद्धि एवं खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। ये वृद्धि कर लिया था ना, सुधार लिया था, कमी तो नहीं करें। तो 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, अभी की आय कितनी है 100 रुपये, तो खर्च कितना कर रहा है वो, खर्च कर रहा है 75। तो बचत कितने की कर रहा है वो, 100 ऋण 75 बराबर 25। 25 की बचत कर रहा है। अभी कंडीशन दूसरी है, क्या हो गया, अभी 20% वृद्धि हो गई, किसमें हो गई, आय में। मतलब आय कितनी हो गई बंदे की, आय हो गई 120। अब खर्च कितना हो गया, खर्च भी बढ़ा है कुछ, कितना बढ़ा दिया इनने, 10%। 40 आया है, 40 भी गड़बड़ है, देखना ध्यान से कहाँ गड़बड़ है। आय 120, खर्च जो है, खर्च अब कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि हो जाएगी। अभी कितना खर्च हो रहा, 75 रुपये। तो 75 में 10% की वृद्धि करना है, मतलब 75 गुणित 110/100, मतलब 75 का 110%। समझना बात को, 75 में 10% की वृद्धि करना है, तो उसमें हम 10% का गुणा नहीं करेंगे, उसमें हम करेंगे 110 का, क्योंकि 100 तो अस्तित्व में है, 100 तो पहले से रहेगा, 10 बड़ा है तो 110 होगा। अगर कमी बोलते 10% की कमी, तो 90% का गुणा करते हैं, मतलब 75 का 90% लेते हैं। तो 75 गुणे 110/100, 25×75 और 25×4 100। और क्या हो जाएगा इधर, 330/4। इसको हल करेंगे तो भाग ही देना पड़ेगा, 4×7=28, 4×8=32, डेसिमल में आ रहा है, 4×8=32, और बचा 1, तो 4×2=8 बचा 2, 4×5=20, 82.5 जो है अब इसका खर्च। कितना हो गया इसका खर्च, 82.5। तो बचत कितने की कर रहा होगा, ऑब्वियसली बचत कर रहा होगा 120 ऋण 82.5। कुल आय में से यदि हम खर्च घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। कितनी आएगी बचत, इसमें से 120 में से 100 में से 80 घटाएंगे तो बचा 20, और 20 ये है तो 40। अब 40 में से 2.5 घटाना है, मतलब 2 घटाया तो 38, 37.5 आ रहा है स्क्रीन में, 37.5, ठीक है, 37.5। तो ये आई हमारी बचत। अभी भी प्रश्न पूरा सॉल्व नहीं हुआ, इनने क्या कहा हमसे, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले थी 25, अब हो गई 33%। तो सबसे पहले तो निकालेंगे वृद्धि, वृद्धि कितनी हुई, 37.5 ऋण 25, तो कितनी हो गई वृद्धि, 35, 10 तो 12.5, ठीक। तुलना किससे हुई है, वृद्धि हुई है। अब बताओ तुलना किससे होगी, इससे होगी 25 से या 37.5 से, बताओ जल्दी बताओ किससे तुलना होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर पे, ये अगर समझ आ गया ना तो पूरा प्रश्न समझ में आ गया, और आगे के सारे प्रश्न बनेंगे। 25 से होगी या 25 से होगी, हाँ। और कोई देना चाहेगा आंसर, और दीजिए और बताइए। 25 बोला है तो 25 से होगी, क्यों होगी, अभी तो हमने बड़ी वाली संख्या से करी थी, अब 25 से क्यों होगी। अच्छा, 37.5 और 25, राइट आंसर रहे क्या हमारा, 25 ही है। क्यों है, अब क्यों है ये समझिएगा ध्यान से। 25 से क्यों होगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि जब होगी तो वो छोटे से बड़े की तरफ जाएगी, 25 से 37.5 की तरफ।
और इसके पहले वाले प्रश्न में हमने क्या देखा था, कमी प्रतिशत निकाला था। तो कमी में तुलना किससे होगी, बड़े से होगी। कभी भी हमें कमी निकालनी है, खुद की कमी निकालनी है, तो हम किससे तुलना करें, अपने से, मतलब उच्चतम व्यक्ति से तुलना करें, तब हमें कमी दिखेगी। और जब हमें वृद्धि करनी है तो, या वृद्धि बतानी है अपनी, तो हम अपने से कम व्यक्ति से तुलना करेंगे तो वृद्धि दिखेगी। तो वही चीज यहाँ पर है कि हम वृद्धि निकाल रहे हैं, तो तुलना किससे होगी, कम से होगी। 25 और 37.5। तो यहाँ पर हमने देखा तुलना किससे होगी, 25 से। मतलब वृद्धि प्रतिशत क्या होगा हमारा, वृद्धि प्रतिशत होगा 12.5 का प्रतिशत निकालना है, तो 12.5 तुलना किससे करी, 25 से, गुणे 100, प्रतिशत के लिए गुणे 100 करते हैं। तो ये कट जाएगा 12.5 से 2 बार में, 12.5 का दूनिया 2 बार पड़वा 25 आता है, तो इधर आया 50, मतलब 50%। ऑप्शन कौन सा है, सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया, कहीं कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। एक संख्या को, पढ़ते जाइए प्रश्न आप लोग, करते जाइए सॉल्व, ठीक है। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, पहले 20% घटाया जाता है, तत्पश्चात 20% बढ़ाया जाता है। तत्पश्चात 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है। सात संख्या मूल संख्या से 10% कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, देखिए, कीजिए ट्राई, कैसे करेंगे इसको। अच्छा, ऐसा ही किया था पुराना क्वेश्चन, फिर गलत कहाँ हुआ, देखना क्वेश्चन तो करके दिखाया हमने, जहाँ गलत हुआ हो फिर भी समझ में ना आए तो बताना, तो उसमें बताना क्या सेक्शन में, बता दूंगा मैं कॉल करके अलग। ठीक है, यूट्यूब पे डाल दूंगा वीडियो को, तो उसको रिवाइंड करके देख लेना कि कहाँ गलत किया था। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, तत्पश्चात 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार संख्या मूल संख्या से 10% कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है, बताइए, बनेगा किसी को। चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, बताइए किसी से बनेगा तो।
अच्छा, ऑप्शन हो भी गया क्या, आ भी गया आंसर? ऑप्शन है 200, 400, 500, 600। 200, 400, 500, 600। आ रहा है क्या इनमें से आंसर कोई? देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि इनने क्या कहा है। एक संख्या, अच्छा 200 आ रहा है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, देखना आंसर क्या आ रहा है, अभी नहीं बताते। क्या कहा है इनने प्रश्न में, एक संख्या को 20% घटाया जाता है, तत्पश्चात 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है, मूल संख्या क्या है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक वो फॉर्मूला हमने बताया था आपको, अगर याद हो तो। फॉर्मूला क्या था कि जैसे 10% वृद्धि होती है, उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होती है और उतने ही प्रतिशत की यदि कमी होती है, तो उसके लिए तो उसको ट्राई करते हैं हम, ठीक। फॉर्मूला क्या था वो, वृद्धि या कमी, वो भी डिसाइड होती है कैसे, लेकिन इसमें तो बता रहे हैं वैसे अपन, तो इसमें ले सकते हैं, क्या बोलेंगे, 10 मूल संख्या क्या है। इस प्रकार मूल संख्या कम हो जाती है 10%, कुछ गड़बड़ लग रहा प्रश्न। मूल संख्या से 20 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है, इसको थोड़ा सुधार लेना। क्या बोला, इस प्रकार संख्या मूल संख्या से 10%, नहीं, प्रश्न थोड़ा गलत था, 20 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वृद्धि या कमी, अब देखो कम तो हो ही रही है, तो कमी होगी ऑब्वियसली। फॉर्मूला हमारा क्या रहता था, x प्लस वाई, इधर पे x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो एक्स वाई की वैल्यू रख दें हम, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है, तो वृद्धि को धन में लेते हैं और कमी को ऋण में लेते हैं। 200 200 सभी का आ गया, प्रश्न ही गलत था तो क्या 200। तो 20 और 20, 20 गुणे से 20, अभी करो, अभी हो सकता सही आ जाए 20 लेने का 100। तो ये कट गया, इधर देखो धन का 20 ऋण का 20, तो क्या हो गया 4, सॉरी, ये हो गया अपना शून्य, धन 2 दूनी 4, मतलब कितना आ गया 4। 4 जो हमारा क्या होगा, 4%। बैटरी लो हो गई है इसकी, अभी आवाज का कह नहीं सकते, आवाज आना बंद हो जाए तो बता देना, ठीक है। तो क्या था, 4%। 4% हमारा क्या आया, कमी। देखो ये वाला एक बताया था ना कल, फॉर्मूला कल की क्लास में बताया था कि यदि हमें कमी और वृद्धि दोनों ये बताते हैं, या कभी कहते हैं कमी हुई या वृद्धि हुई, दोनों चीजें हुई हैं, तो ये फॉर्मूला हम 20 ही मान के किया था। चलो देखते हैं फिर कहाँ गलत हुआ। तो 4% जो है हमारा क्या आया है कि 4% कमी हुई है, लेकिन इनमें तो हमें कमी पहले बता रखी है कि 20 कम हो जाती है, कमी तो बता रखी है ना। ये प्रतिशत में कमी है और आंकिक कमी क्या बताई है इनने हमें, आंकिक कमी 20। दोनों की तुलना हम कैसे करते हैं, कुल को हम एक्स माने, कुल जो या जो संख्या, वास्तविक संख्या या मूल संख्या, यदि एक्स माने हम, मूल संख्या यदि हम एक्स मानते हैं तो एक्स का
4% क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, क्योंकि कमी प्रतिशत में आई है 4% और आंकित कमी है 20। तो यदि मूल संख्या x है तो x का 4% 20 होना चाहिए। तो 4/100 बराबर 20। तो x बराबर 20 गुणे 100/4, 4×5 = 20, 500 आ रहा है। 200 कैसे आ रहा था, कहाँ गलत कर रहे थे आप लोग, चेक करना। ये है पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। अभी इसमें से तो आवाज आ नहीं रही है, इसको बंद कर रहे हैं हम। और वैसा वैसे में चल रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म होगी। कल, लेकिन कल संडे है, लेकिन कल भी क्लास लगेगी, क्योंकि अभी एक दो दिन छुट्टी हो गई थी ना, तो कल क्लास लगेगी। बीच को निकाल के हम ट्राई कर रहे हैं, अगर आवाज आती है तो क्लास कंटिन्यू रखेंगे, और अगर नहीं आती है तो फिर क्लास कल लगेगी।